नमस्कार दोस्तों, प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर रवि ठाकुर आयुर्वेदाचार्य आज एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक बेहद ही रोचक विषय को लेके। आज का जो मेरा विषय है वो है शहद, हनी, जो कि हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो क्या उसके शहद के गुण हैं और कैसे कैसे रोगियों को उसको दिया जा सकता है। आपने देखा होगा, जब भी कभी आयुर्वेद चिकित्सक के पास आप जाते हैं तो चिकित्सक दवाइयाँ लिखता है और ये कहता है कि आपने ये अमुक औषधि शहद के साथ लेनी है। तो आखिर क्यों शहद के साथ औषधियों को दिया जाता है, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताया जाएगा। जो मधु जो होता है, शहद जो होता है, वो बात को बढ़ाने वाला, पचने में थोड़ा सा गुरु होता है और इसकी जो तासीर होती है वो शीत होती है, शीतवीर्य होता है। अगर हम रस की बात करें तो जब हम इसको खाते हैं तो इसमें जो टेस्ट आता है वो क्षार रस, साथ में हल्का सा मधुर मीठा होता है। और ये संधान कर्म करने वाला होता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। जैसे संधान कर्म, जहाँ कहीं भी हड्डी टूट जाती है तो उसका जोड़ने का जो कार्य होता है वो संधान कर्म होता है। तो ये संधान कर्म मधु करता है। इसके साथ ही जो हमारी मेद धातु होती है, फैट्स जो होते हैं, उसका छेदन कर्म करता है, यानी कि उस फैट को स्क्रैप करता है। और रक्त पित्त, जहाँ पे पित्त की दुष्टि होती है, पित्त की दुष्टि से रक्त भी तुष्ट होता है, या कफ के विकार जहाँ पे होते हैं तो उनको शहद शांत करता है। यानी शहद जो है हमारा त्रिदोष शामक है। अब बात करते हैं कि दवाइयों को शहद के साथ क्यों दिया जाता है खाने का। तो शहद जो है एक अनुपान है, योगवाही है। योगवाही का मतलब जिस चीज़ के साथ इसको दिया जाता है उसके गुणों का आधान अपने आप में कर लेता है और उस औषधि की, उस ड्रग की पोटेंसी को बढ़ा देता है। तो इसलिए मधु जो है वो योगवाही है, त्रिदोष शामक है और कफ का शमन करता है, रक्त और पित्त का शमन करता है और जो हमारी मेद धातु है उसका स्क्रैपिंग करता है, उसका छेदन करता है। तो इसलिए जो है अपनी अवस्था को देखते हुए ही शहद का सेवन करें। और अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई भी इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो या किसी और विषय के ऊपर आप जानकारी चाहते हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप करें। मैं उसी के हिसाब से फिर अगला टॉपिक आपके लिए तैयार करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम।